हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर्स लाइब्रेरी. माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? It's been a long time. Online learning experience should be fun. Tired of reading books? No worries. Join us. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे अपनी न्यू सीरीज़ जो कि है रिलेटेड टू हेड एंड नेक एनाटमी। एनाटमी बहुत इम्पोर्टेंट हमारे पास और प्रोबेबली जो हमारे पास मोस्ट डिफ़िकल्ट एक पोर्शन आता है जिसे हम कहते हैं हेड एंड नेक एनाटमी। और इसके लिए आपको जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ चाहिए होती है अगर आपने इसको अचीव करना है, इसको अंडरस्टैंड करना है, तो you need to have some notes on it, and after that you would be requiring some charts जिसमें हम ड्रॉ करके देखेंगे कि हमने कैसे इनको चार्ट डाउन करना है, क्योंकि एनाटमी की बुक्स काफ़ी थिक और काफ़ी उनमें डिटेल लिखी होती है, मगर हमारे ब्रेन को इन चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है और इसकी आसानी के लिए हम ड्रॉ करेंगे सम डायग्राम्स, फ्लो डायग्राम्स एज वेल, क्योंकि what I have got to know or think that these things help you a lot to achieve good scores in your exams. अगर आप चाहते हैं कि आपके एग्ज़ाम्स में अच्छे स्कोर आएँ तो आपको हमेशा एनाटमी जो है स्पेसिफिकली नोट्स, फ्लो चार्ट्स और फ्लो डायग्राम्स के थ्रू स्टडी करनी चाहिए। ओके, अब हम देखते हैं कि हमने इसे मज़ीद कैसे स्टडी करना है। एक चीज़ याद रखिएगा कि एनाटमी को स्टडी करने के लिए आपको ह्यूमन बॉडी को रीजन्स में डिवाइड करके स्टडी करना सबसे ज़्यादा पहले इम्पॉर्टेंट होता है और ज़रूरी होता है। चलें, हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि इनको रीजन्स में स्टडी करें, क्योंकि जितने भी नर्व्स हैं, आर्टरीज हैं और हमारे पास जो वेन्स होती हैं वो नेम्ड आफ्टर होती हैं अपने रीजन्स के। तो आप लोगों को सबसे पहले जिस तरह से बेसिक एनाटमी के अंदर ह्यूमन बॉडी की एनाटमी सिखाई जाती है, उसके रीजन्स सिखाए जाते हैं, सेक्शंस सिखाए जाते हैं, सर्फेसेस, इसी तरीके से हम आज कोशिश करेंगे कि हेड और नेक को इनके रीजन्स में डिवाइड करें इनटू वन ऑफ द प्लेन, दैट इज़ द लैटरल प्लेन। अभी आपके सामने जो डायग्राम नज़र आ रही है ये बेसिकली लैटरल व्यू है। लैटरल व्यू में अगर हम देखें तो हमें जो रीजन्स नज़र आ रहे हैं, दिस एरिया इज़ कॉल्ड एज द पोस्टीरियर साइड ऑफ द नेक। सबसे पहले हम नेक के एरियाज को डिवाइड करें। दिस इज़ द एंटीरियर नेक, दिस इज़ द मीडियल साइड ऑफ द नेक। तो अभी हमने नेक के रीजन को 3 एरियाज में डिवाइड किया है लेटरल एस्पेक्ट से। सो वी हैव पोस्टीरियर, मीडियल, एंटीरियर। जो ऊपर वाला एरिया आपको नज़र आ रहा है ये सारे का सारा हमारे पास है हेड का रीजन। हेड का लेटरल व्यू हमें नज़र आ रहा है। दिस इज़ कॉल्ड द बैक ऑफ नेक और द ऑसिपिटल एरिया, द ऑरिक्यूलर एरिया, द ईयर एरिया। बेसिकली एनाटमी में जो वर्ड ऑरिकल का आपको मिलेगा, इट बेसिकली स्टैंड्स फॉर द ईयर। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव दिस अपर एरिया जिसको हम कहते हैं पैराइटल एरिया। ये हमारे पास आ जाता है ऑर्बिटल, नेजल एरिया, मैंडिबुलर एरिया एंड द मैक्सिलरी एरिया। डोंट वरी, हम अब इन सबको जो है वो चार्ट डाउन भी करेंगे, मार्क कर देते हैं, हम लेबल करके रिवाइज भी कर लेते हैं। सो हमने कहा था कि ये हमारे पास एंटीरियर पोर्शन है। सॉरी, ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस मैं कोशिश करूँगी कि इसको शॉर्ट टर्म्स में लिखूं और आई होप आप समझ जाएंगे। दिस इज़ द मीडियल नेक एरिया और ये हमारे पास है पोस्ट स्टैंड फॉर द पोस्टीरियर नेक एरिया। ओके, और इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे पास कौन से एरियाज हैं। दिस एज वी सेड बिफोर इज़ द ऑसिपिटल एरिया। जब आप इन जगहों के नाम याद कर लेंगे तो आपको इनसे रिलेटेड नर्व, आर्टरीज और वेन को याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी। फिर हमारे पास आ रहा है, इसे हम पैराइटल भी कहते हैं और टेम्पोरल एरिया भी कहते हैं। टेम्पोरल बेसिकली सॉरी द टेम्पल एरिया। तो टेम्पोरल हमारे पास साइड ऑफ द ईयर पे आता है। सो हमें जो अपर हेड ऑफ का एरिया का इसे हम पैराइटल ही कंसिडर करते हैं। फिर आपके पास आ जाता है नेजल रीजन, ऑर्बिटल,
जैसे आप सब जानते हैं ऑर्बिट इज़ द सॉकेट जहाँ पे हमारी आई होती है, तो इसे ऑर्बिटल एरिया कहेंगे. दिस विल बी द मैक्सिला और मैक्सिलरी एरिया. And this is the mandibular area. Sorry for some of the handwriting is very bad and the spellings, but I hope you guys understood. उसके बाद हमारे पास आ रहा है ऑरिक्यूलर एरिया, जैसे कि हमने पहले भी बताया कि ईयर का रीजन. तो अभी हमने बेसिकली इन सब रीजन्स को चार्ट डाउन किया है. डोंट वरी, जब हम इनको अलग अलग याद करेंगे और इन नर्व्स को देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि इन एरियाज़ के अकॉर्डिंग नर्व्स को, आर्टरीज़ को और वेन्स को कैसे नाम दिया गया. थैंक यू सो मच.